फाइनली फ्रेंड्स, आज है शादी वाला दिन। आज है प्रदीप की शादी। इस दिन का दोस्तों हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। आप सबको भी होगा कि कब है शादी। और पहले वाले फंक्शंस भी फ्रेंड्स हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आप सबने वीडियोस भी देख ही ली होंगी। और अभी दोस्तों बारात ले जाने के लिए बाराती हम सभी हो गए थे तैयार श्यार फुल। और यहाँ पे ना सबसे पहले ना मैं बारी बारी से सबका आउटफिट दिखाती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने चांदनी को बोला कि तू दिखा भाई अपना लहंगा। बहुत सुंदर लहंगा लग रहा था। चांदनी भी बहुत सुंदर लग रही थी। ये तो है ही बहुत ज़्यादा सुंदर, मतलब ज़्यादा तैयार श्यार होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और अनीता तो हमारी है ही सच में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रही थी। और हमारा दूल्हा भी ना तैयार होके घूम रहा था इधर उधर मिठाई खाता। हम बोल रहे थे कि आज दूल्हे को ना ऐसे नहीं घूमना चाहिए, साथ साथ रहो हमारे साथ साथ रहो। और यहाँ पे दोस्तों भाभी ना काला टीका लगा रहे थे। तो काला टीका वैसे पहले ऑलरेडी लगा चुके थे हम, लेकिन भाभी बोल रहे थे मैं दोबारा लगा देती हूँ। और भाभी भी बहुत सुंदर लग रहे थे। भाभी ने पहन लिया था अपना लहंगा और तैयार श्यार हो चुके थे पूरे बढ़िया। और मैंने पहन लिया था ऑलवेज ब्लैक। ब्लैक मेरा फेवरेट है तो ब्लैक ही लहंगा पहना था आज भी। अनमोल भी रेडी हो चुकी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। शिप्मा दीदी भी तैयार हो गए थे, लेकिन अभी ना बैठ गए थे, एकदम से चक्कर आने लगे थे दीदी को। क्योंकि वैसे शादी वाले घर में ना बहुत सारे काम होते हैं और बहुत दिन से लगातार लगे हुए हैं, तो थकावट तो हो ही जाती है। और दवाई वगैरह ली, थोड़ी देर रेस्ट किया। इतने टाइम में हमने सेराबंदी की तैयारी की। और यहाँ पे हमारे रोहतक वाले बुआ जी बहुत लेट आए थे। तो मैं बुआ जी को यही बोल रही थी कि बुआ आप बहुत लेट आए हो। कहते बस कोई बात नहीं, लेट आई तो ठीक है, कोई बात नहीं, आके मिल तो ली ना। मम्मी की ड्रेस ना इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और ये ड्रेस ना दोस्तों मम्मी के चाहने वाले हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर मुंबई से हैं, मतलब जिन्होंने ये ड्रेस रेडी की है ना, उनकी मम्मी को मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पसंद है। उनकी वीडियोस, हमारी वीडियोस वो बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो उन्होंने बोला था कि आपके लिए ना स्पेशल एक हमने गिफ्ट रेडी करके भिजवाना है। तो उन्होंने मम्मी के लिए ड्रेस रेडी करके भिजवाई थी। और इतनी पसंद आई ना ये ड्रेस मम्मी को, बहुत सुंदर। उनका स्पेशल थैंक्स कर रहे हैं हम कि उन्होंने ये वाली ड्रेस भिजवाई मम्मी के लिए। और यहाँ पे हमारे सभी भाभियाँ भी हो चुके थे रेडी। अंकिता भाभी, सोनल भाभी, हिना भाभी सभी रेडी होके आ चुके थे। और यहाँ पे मोहित, रोहित, गौरव ये बोल रहे थे कि हम भी तैयार होके आए हैं, हमें भी थोड़ा सा दिखा दो। मैंने कहा ठीक है भैया, आप सब भी तैयार होके आए हो, बहुत अच्छे लग रहे हो सभी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेराबंदी के लिए सभी बहनें आ गई थी, खूब शोर मचाती, नाचती गाती। और यहाँ पे उसके बाद सेराबंदी की रस्म करी हमने। और सेराबंदी की रस्म के बाद जो सुरमा डालने की रस्म होती है वो भाभियाँ करती हैं। तो सभी की सभी भाभियाँ पहुँच चुकी थी यहाँ पे। हिना भाभी, ज्योति भाभी, अंकिता भाभी, सोनल भाभी। और अंकिता भाभी तो कब से मुझे ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते रूम में आए थे मिलने के लिए। मुझे कहते तू दिख ही नहीं रही थी, मैं कहाँ पे अंदर बैठी थी। और यहाँ पे फिर सुरमा डालने की रस्म की सभी भाभियों ने। और फिर बारात ले जाने की कर ली तैयारी। बारात यहाँ से जानी थी 40 किलोमीटर दूर। तो सभी बैठे अपनी अपनी गाड़ी में। और उससे पहले ना पापा ने क्या सुर और ताल लगाए। पापा ने इतने सारे सॉन्ग सुनाए ना, इतने बढ़िया बढ़िया। और सबकी ना रील्स भी जल्दी आ जाएंगी, सुनना जरूर, बहुत मज़ेदार गाया पापा ने। और उसके बाद दोस्तों हम बारात लेके निकल चुके थे। और वहाँ पे पहुँच के ना थोड़ी दूरी से हमने मतलब चल के जाना था, क्योंकि रथ के ऊपर बिठा दिया था दूल्हे को। और मम्मी पापा आ रहे तो थक जाते, इसलिए उनको पहले ही हमने अंदर भेज दिया था। मम्मी पापा आ रहे सभी पहले ही अंदर जा चुके थे। और भाभी, मैं, भैया हम सभी आ रहे थे साथ साथ बारात के। रिबन कटवाई के टाइम इतना ज़्यादा हमें टाइम लग गया ना, बहुत देर लग गई हमें वहाँ पे। बहुत देर के बाद हम अंदर आए यहाँ पे। और ऐसे ना वहाँ खड़े खड़े ना हम थक गए थे बहुत ज़्यादा। और पहले हमने डांस भी खूब किया तो तब भी थक गए थे हम। तो सभी यहाँ पे आके जस्ट बैठे ही। और यहाँ पे ना हमारे सब्सक्राइबर्स भी हमें बार बार आके मिल रहे थे, तो उनसे भी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जिनके लिए हम वीडियोज़ बनाते हैं, जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं, उनको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। तो सभी आके ना ऐसे जब तारीफ़ करते हैं ना कि हम आपकी वीडियोस डेली देखते हैं, हमें बहुत पसंद है, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये जो बैठे थे ना, ये थे मेरे सुनाम में जो आशा ताई जी हैं, उनके सिस्टर। तो इनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे। और सारे के सारे सब्सक्राइबर जब हमसे मिलने आते हैं, बताते हैं कि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, तो मतलब हमें बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन पता है क्या है यहाँ पे, कि जब मतलब वैसे तो सारी फैमिली को सभी पसंद करते हैं, लेकिन ना सच में मम्मी को पसंद करने वाले ना सबसे ज़्यादा हैं। मतलब जो भी कोई आता है ना, हर कोई यही बोलता है कि आंटी जी आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, आपका जो मोटिवेशन देने का तरीका वो बहुत अच्छा लगता है, आपकी स्टोरी से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, बहुत चीज़ें होती हैं। क्योंकि लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज होती हैं ना जब हमारी, तो उसमें बहुत से लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है। और बहुत से लोगों की हमारे साथ फीलिंग जुड़ जाती है कि हम डेली देखते हैं आप सबको। और सच में मम्मी को सबसे ज़्यादा, सभी लोग मम्मी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं।
और यहाँ पे अंकिता भाभी, भैया सभी पापा के साथ बातें करते खड़े हुए थे, क्योंकि एक ना यही मौका होता है शादी का, जब सारे के सारे रिश्तेदार ना इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, खूब देर लगाते हैं। क्योंकि वैसे तो मिलना जुलना बहुत बहुत देर के बाद होता है, लेकिन ये जो मौके होते हैं ना, इनको संभाल लेना चाहिए। और रिश्तेदारों के साथ जो भी हमारे होते हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके साथ ना फुल बातें शातें करनी चाहिए। और ये हमारा छोटा सा सब्सक्राइबर था, बोल रहा था कि मुझे आप दोनों के साथ ना फ़ोटो क्लिक करवानी है। तो सभी के सभी सब्सक्राइबर्स हमें बारी बारी से आके मिल रहे थे। और मतलब शादी में अगर 600 लोग थे ना, तो 600 के 600 हमारे सब्सक्राइबर्स थे। तो सभी आके जब तारीफ़ करते हैं, मिलते हैं, बोलते हैं, तो बहुत सच में अच्छा फ़ील होता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसे होता है ना कि जब हम एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, हम रेगुलर हम वीडियोस बना रहे हैं, जब हमें उसका फीडबैक मिलता है ना, तो यही फीडबैक होता है जब हमें कोई आके मिलता है, तब अच्छा लगता है। क्योंकि ये फीडबैक ना डेली डेली नहीं मिलता, ये जब कहीं हम इकट्ठे होते हैं तब बहुत सारा इकट्ठा मिलता है ना, तो फिर मज़ा आता है। क्योंकि डेली डेली कोई ना कोई मिलता रहता है, लेकिन जब एक जगह के ऊपर हमें सभी के सभी जितने भी लोग मिल रहे हैं, सभी के सभी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, सभी हमारी वीडियोस की तारीफ़ कर रहे हैं, सभी हमारे मम्मी की तारीफ़ कर रहे हैं सच में बात तो ये होती है, तो बहुत अच्छा लगता है सच में। और यहाँ पर ना पहले के जितने भी फंक्शंस थे ना, घड़ी घडोली, डीजे टाइम और हल्दी की रस्म, तो सारी की सारे फंक्शंस के ना छोटे छोटे क्लिप्स यहाँ पे चलाए थे, पूरी एक वीडियो बना के, जो बहुत ही सुंदर वीडियो लग रही थी। हल्दी की वीडियो तो इसमें सबसे ज़्यादा सुंदर थी, मतलब सारे के सारे क्लिप्स ऐड किए हुए थे, बहुत सुंदर वीडियो लग रही थी। और हल्दी के ऊपर तो ना हमने एक रील भी बनाई थी बहुत सुंदर, वो भी जल्दी आ जाएगी। और फिर से हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हमसे मिल रहे थे और मतलब बोल रहे थे कि आपके साथ तो ना हमने यहीं पे डांस करना है। अगर दिल में मिलने की खुशी हो ना, सच में स्टेज की ज़रूरत नहीं होती, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वहीं पे अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं डांस करके। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे सच में। जब भी कुछ सब्सक्राइबर्स आके मिल रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे, हम वीडियोज़ भी बना रहे थे साथ साथ में, तो बहुत अच्छा लग रहा था हमें। मम्मी तो मतलब फिक्स थे, मम्मी तो बुक हो चुके थे आज अपने सब्सक्राइबर्स के लिए मतलब हम फिर भी इधर उधर हो रहे थे, कुछ खाना पीना भी खा पी रहे थे थोड़ा बहुत, लेकिन मम्मी के पास तो आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मम्मी को मिलने वाले ही बहुत ज़्यादा थे। मम्मी तो फुल बिजी चल रहे थे, सबसे मिलने में फुल बिजी। हमारा फिर भी चल रहा था इधर उधर काम, लेकिन मम्मी फ्री नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ना दोस्तों, आज ना एक चीज़ का बहुत दुख लग रहा था कि इतने सारे लोग हमसे मिलने वाले हैं, सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, लेकिन हमारा खुद का परिवार, हमारे चाचा ताया ताई सभी हमसे बोलचाल ही नहीं रखना चाहते। हमने बहुत सालों से बहुत कोशिश की उनसे बोलचाल बनाने की, लेकिन आज शादी में भी किसी ने हमारे साथ बोलने का किसी का कोई मतलब नहीं था। मतलब कोशिश हमने बहुत सालों से करके देख ली, लेकिन वो कोशिश ना बिल्कुल नाकाम रही हमारी, तो इस बात का दुख बहुत लगता है। और यहाँ पर हो रही थी हमारे सोनिया भाभी की एंट्री, बहुत सुंदर लग रहे थे भाभी, मतलब है ही बहुत ज़्यादा सुंदर। सोनिया भाभी सच में बहुत ब्यूटीफुल है, और आज दुल्हन के रूप में तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आज तो उनको सुंदर लगना ही था, क्योंकि आज तो उनके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल दिन था। शादी एक होती है सबसे ज़्यादा लाइफ में स्पेशल डे होता है जब, तो दोनों पहुंच चुके थे स्टेज के ऊपर, बहुत सुंदर जोड़ी लग रही थी दोनों की, बहुत सुंदर लग रहे थे एक साथ खड़े। और यहाँ पर दोस्तों पूजा की तैयारी चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे जब जयमाला के टाइम में ये पूजा हुई ना, सच में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ना, देखने में सुनने में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसी जयमाला ना कभी नहीं देखी है हमने, बहुत सुंदर तरीके से जयमाला हुई यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और जयमाला का टाइम मतलब बहुत कुछ देखा है, नए नए स्टाइल देखे हैं, लेकिन जो ये वाला था ना, ये जो तरीका था, सच में दिल को छू गया था। और यहाँ पे जितनी देर तक चला ना, हम ऐसे खड़े सिर्फ सुन हो के ना देखते रहे, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में और सुनने में, बहुत अच्छा लग रहा था। और जोड़ी भी दोनों की बहुत सुंदर लग रही थी, सोनिया भाभी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं आज। शादी में ना बीच बीच में रेस्ट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर ना हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, क्योंकि हैवी कपड़ों में ना बहुत मुश्किल हो रही थी। एक तो इतने दिन से पहले ही डांस डूंस करके बहुत थके हुए थे, और लहंगे संभालने बहुत मुश्किल होते हैं। तो अभी हम तो ना चेंज कराए थे, मम्मी ने भी सूट पहन लिया था, भाभी ने ग्रीन सूट पहन लिया था अनारकली वाला, और मैंने भी अपना पिंक सूट पहन लिया था अनारकली वाला। और यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी ना डिस्कशन आरव की चल रही थी, बार बार ना आरव के साथ ना सभी बहुत मस्ती कर रहे थे, और ये भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। और यहाँ पे थोड़ी सी हमारी डिस्कशन चाबी के ऊपर हो गई थी। भैया ने भाभी को बोला कि वो रूम की चाबी कहाँ पर है, इसके ना एरोप्लेन के ना पंख गिर गए थे रूम में, तो वो उठा के लाने हैं। तो उसके बाद भैया ने बोल दिया कि भैया ने भाभी से पूछा कि कहाँ पर है, भाभी ने बोल दिया अंजलि के पास होगी। और जब मेरे से पूछा तो मैंने बोल दिया पापा के पास होगी, मेरे पास तो नहीं है चाबी। तो फिर पापा से पूछा, पापा कहते हैं हाँ मेरे पास है। मैंने कहा इतने लोगों से एक दूसरे से पूछ पूछ के मुश्किल से जाके चाबी का पता लगा कि है किसके
पास। तो आरव तो ना यहाँ पे फुल मस्ती कर रहा था। आरव ने ना शादी में बहुत इंजॉय किया, लेकिन वही बात है ना, बच्चे जल्दी थक जाते हैं, तो ये थक चुका था बुरी तरह से। तो कह रहा था कि मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन इसको हम बोल रहे थे कि रूम में चला जा, थोड़ी देर रेस्ट कर ले। थोड़ी देर बैठ के, जितनी देर हम चेंज वगैरह करके आए हैं उतनी देर बैठ के फिर नीचे आ गया, क्योंकि शौक इसको बहुत दिन से था कि जीजू का डम डम है शादी है। और यहाँ पे फिर ना हमारी डिस्कस चल रही थी फ़ोटोज़ को लेके कि अब कौन, मतलब फ़ोटोज़ कैसे कैसे क्लिक करवानी है। मैंने कहा भाई यहाँ पे ना मैं सेंटर में आके बैठ तो गई हूँ, बहुत मुश्किल से फिट आई हूँ, क्योंकि स्पेस था 2 लोगों के बैठने का, लेकिन हम तो ना पतली पतली सी थी तीनों, तो तीनों की तीनों फिट आ गई थी। और यहाँ पे अनीता को ना हम कब से बुलाते जा रहे थे फ़ोटो के लिए, बहुत मुश्किल से आई थी ये। और फिर दोस्तों हम सभी पहुंच गए थे स्टेज के ऊपर फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए नई भाभी के साथ। तो अभी पहले चांदनी और अनीता सभी ने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, फिर मम्मी पापा भैया भाभी हमने सभी ने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। यहाँ पर ना ठंड होने लग गई थी इस टाइम, क्योंकि मौसम अभी चेंज हो रहा है ना, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बुआ जी ने तो अपनी शॉल निकाल के ओढ़ ली थी। और यहाँ पर ना आरव अपना ये छोटा सा एरोप्लेन चलाने की कोशिश में था, क्योंकि बेचारा बच्चा हमारा ना नाराज़ हुआ था। जब से बारात निकली है ना, ड्रोन देखा इसने चलता, वीडियो बनाने वाला जो ड्रोन होता है, तो ये बोल रहा था कि मुझे ड्रोन लेके दो। तो अब हमने ना इसको ये निकलते निकलते ना ये छोटा सा टॉय लेके दे दिया। एरोप्लेन था ये उड़ने वाला, लेकिन ये बोल रहा था कि मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो मुझे आपने ये दिला। मम्मी ना भाभी को भी ये बोल रहे थे कि आपने ना ब्लैक साड़ी ही पहननी थी, क्योंकि भाभी के लिए ना शादी के लिए 3 आउटफिट आए थे, एक ब्लैक साड़ी, एक वो वाला लहंगा ब्राइडल, और एक ये वाला ग्रीन सूट। लेकिन भाभी ने ना जिद पकड़ ली थी कि मुझे वो ब्राइडल लहंगा ही पहनना है, क्योंकि उसका दुपट्टा बहुत हैवी था। लेकिन टाइम पे आके भाभी ने उसका हैवी दुपट्टा भी नहीं लिया, इस कारण से ना भाभी की लुक कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब उसके बाद ना मम्मी ने भाभी को बोल दिया कि चेंज कर लो, तो भाभी ने पहन लिया था ग्रीन सूट। तो बहुत सुंदर लग रहे थे इस सूट में भाभी। मतलब भैया को भी ब्लैक साड़ी पसंद थी भाभी की, लेकिन भाभी बिल्कुल नहीं माने साड़ी पहनने के लिए। लेकिन अब भाभी बहुत सुंदर लग रहे थे ग्रीन सूट में। फिर दोस्तों दूल्हा दुल्हन को ले आए स्टेज के ऊपर और करवाया खूब सारा डांस। सबसे पहले तो हमने इस सॉन्ग के ऊपर डांस किया, अपने विआह दे विच नचदा फिरे ओ मुंडा अपने। उसके बाद फिर हमने किया आजा नच नवीए पर जाइए कि तेनी तेरी मेहंदी लथ दी बल्ले बल्ले। इस सॉन्ग के ऊपर डांस का ना बहुत शौक होता है बहनों को, जब भी भाई की शादी होती है, कि नई भाभी के साथ ना ये वाले गाने के ऊपर डांस ना पक्का करना है। और हमने भी पक्का किया, इस गाने के ऊपर खूब सारा डांस किया अपनी नई भाभी के साथ। तो यहाँ पे हाँ देखो मैं रहने आने के लिए मुझे मंजूर है। रात को 1 बजे तक चलेगी पार्टी, चलेंगी बातें, पर ये नई बहू है जो ये दिखा, ये ना ऐसे मत बोल देना, 1 मिनट, ये ऐसे मत बोल देना कि मैं तो जा रही हूँ मामी। अच्छा मैं चलती हूँ, सोने जा रही हूँ अपने कमरे पे। मोहित पकड़ना मेरा दुपट्टा। चलो 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 सुबह लेट गए तो मिलेंगे, वरना मैं तो 10 बजे से पहले उठती हूँ। 12 बजे से पहले तेरी मामी केड़ा थे 12 तो पहले मेरे हाथ के आलू के परांठे खा के निकलांगी। आलू वाले कब आ रहे हो? पार्टी में बुलाऊंगी होगी। खाना खाते टाइम याद आया कि शगुन भी देना होता है। भाई शगुन देना तो भूल ही गए थे। तो अभी ना मम्मी को ना मैं बुला के ना ये पूछ रही थी कि मम्मी आप बोल रहे थे कि गजरेला अगर मैंने नहीं खाया ना तो उसके ना मैं शगन में से पैसे काट लूँगी। तो बताओ आपने पैसे काट लिए या नहीं। तो मम्मी कह रहे थे कि मजाक की बात को ना सीरियस मत ले, तो मुझे शगुन देने दे जीजा जी को। तो जीजा जी कह रहे थे कि शगुन के लिए ना मैं झोली करके बैठा हूँ, झोली में डाल दो। मम्मी कह रहे थे कि नहीं, झोली में डालना एक ही बात है। और उसके बाद ना दोस्तों मम्मी बता रहे थे जीजा जी को, क्योंकि पहले ना हमारा प्लान था कि हम ना सरदूलगढ़ घर जाएंगे, नई बहू की एंट्री करवाएंगे। लेकिन फिर ना हमने थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया, क्योंकि आरव का भी ना अब रेस्ट का मूड हो रहा था। यहाँ पे थोड़ी देर सो तो गया था आरव, लेकिन हमें ये था कि अब ना बहुत दिन हो गया, हम ना घर वापस चले ही जाएँ यहीं से सीधा। मतलब हमारा प्लान चेंज हो गया था कि हम घर नहीं जाएंगे अब जीजा जी के, अब सीधा ना पटियाला जाएंगे। तो मतलब मम्मी ने ना नई बहू के लिए, दूल्हा दुल्हन के लिए ना चांदी के सिक्के लाए हुए थे कि सुबह जब पैर छूंगे ना तब इन दोनों को दूंगी। तो मम्मी कहते हैं कि मैं अब यहीं पे दे रही हूँ, हम घर तो जा नहीं रहे हैं क्योंकि हम यहीं से वापस जा रहे हैं। तो मम्मी ने अभी दे दिए दोनों को और आशीर्वाद भी दे दिया। और यहाँ पे ना हमारी बात सुन के कि हम जा रहे हैं, लेकिन हमने मतलब प्लान किया था जाने का, पर हमें ये था कि हम फेरों के बाद जाएंगे। तो यही बात हम कर रहे थे कि अभी नहीं निकल रहे हैं, अभी फेरों के बाद जाएंगे, क्योंकि अभी खाना वगैरह सभी ने खा लिया था, बस फेरों की तैयारी चल रही थी, इसके बाद फेरे होने थे। और यहाँ पे ना जैसे ही चांदनी और अनीता ने ये बात सुनी ना कि हम फेरों के बाद चले जाएंगे यहीं से ही सीधा,
तो दोनों नाराज़ होने लगी कि ऐसे कैसे चले जाओगे भाई, हम नहीं जाने देंगे। मम्मी कहते हैं कि ना भाई ना, अब तो जाना पड़ेगा हमें, अब हम घर वापस चलेंगे ना तो 40 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा हमें। असली बात तो ये हो रही थी। और दोस्तों बहुत ही मज़ा आया शादी में, सच में बहुत इंजॉय किया हमने।